ग्रामीण बस्तियों से शहर की कॉलोनी तक, गलियों सड़कों से राजनीति के आंगन तक, देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबरों पर रखेंगे हम नजर। सच दिखाने की जिम्मेदारी नहीं, जुनून सच्चाई की तह तक जाकर हर खबर से रूबरू करेंगे। आपका अपना एसपी न्यूज लाइव, आप जहां हमें वहां। नमस्कार दोस्तों, मैं रामपूजन पटेल स्नेही एसपी न्यूज लाइव से। आज हम ग्राम सभा इब्राहिमपुर के पूरे नक्कू मजरे में आए हुए हैं। हमारे सामने एक बहुत ही पुराने लोक गायक के कवि के रूप में सेवा करते चले आ रहे हैं, श्री धनराज पटेल कवि जी। हम इनके निवास पे आए हुए हैं। आज हम इनसे कुछ लोक संगीत की विधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि संगीत जगत में आपको कैसा महसूस हो रहा है। इन्हीं बातों को लेकर के हम इनके पास आए हुए हैं। तो आरपी स्नेही और कविवर धनराज पटेल की बातचीत के कुछ मायने आप देखेंगे। माननीय कविवर जी, आप अपना परिचय बताएं, आपका नाम क्या है? सबसे पहले मैं आपको इस एसपी न्यूज लाइव चैनल की तरफ से इस हमारे गांव पूरे नक्कू मौजा इब्राहिमपुर हमारे मकान पर आने के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा शुभ नाम है धनराज पटेल, ग्राम पूरे नक्कू, स्थायी पता। आपको भी हमारे एसपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के लिए धन्यवाद। कृपया आप ये बताएं कि आप जो रचना करते हैं, जो गीत लिखते हैं, वो लोग गीत लिखते हैं, बिरहा लिखते हैं, क्या लिखते हैं और कब से लिखते हैं? देखिए, गीतों में बहुत गीत होते हैं। गीत के मायने नहीं है, हमेशा हर जगह हर गीत गाई जाती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर भोजपुरी गीत है। भोजपुरी गीत हम लोग ज़्यादा लिखते हैं और उत्तर प्रदेश में गाई जाने वाली परंपरा के गीत हम ज़्यादातर लोकगीत लिखते हैं, जो कि हमारे सामने हमेशा जो काम होता रहता है उसके बारे में हम ज़्यादा लिखते हैं। बिरहा भी लिख देते हैं, जो कि अब हमारे भोजपुरी में उत्तर प्रदेश में बिरहा जगत के बहुत बड़े बड़े कलाकार आए और चले गए। हम भी उसी रूप में बिरहा लिखते हैं, लोकगीत लिखते हैं, लचारी लिखते हैं, कजली लिखते हैं, फगुआ लिखते हैं और तमाम तरीके के पार्टी के ऊपर भी हम गीत लिखते हैं। और हर चीज़ जो भी दिखाई पड़ता है सामने, उस पर हम गीत बनाते हैं और लिखते हैं। बहुत सुंदर कवि जी। वैसे भी कहा गया है, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। आप जो है कई विधाओं के गीत लिखते हैं। कृपया आप ये बताएं कि आपके लिखे हुए गीत कितने लोग गाते हैं और आप भी गाते हैं कि नहीं गाते हैं? दोनों का जवाब देंगे आप। ठीक है, मैं भी कभी गाता था गीत। कुछ कारण बस ऐसे हुआ कि मेरे 440 वोल्ट के करंट मारा, मेरी सेहत पर कुछ धब्बा आ गया, मेरी आवाज़ थोड़ा डिम हो गई, इसलिए मैं गीत बहुत ही कम गाता हूँ, परंतु लिखता ज़्यादा हूँ। मेरे गीत लिखे हुए हमारे बगल के चंचल धनाराम जी हैं, बगल के हमारे श्यामलाल जी हैं, बगल के ही हमारे दूर दराज के तमाम लोग ऐसे बिरहिया कलाकार हैं जो हमारे गीत को ले जाते हैं। और ज़्यादातर हमारे गीत पार्टियों में ज़्यादा जाती है, ज़्यादातर पार्टियों में जाती है। लोग ले जाते हैं अपने अपने, जैसे इस समय आया है आप नवरात्र का महीना, तो लोग आ रहे हैं, तमाम जगह से लोग आ रहे हैं और माई देवी दुर्गा जी का गीत लिख कर के देता हूँ और जाते हैं अपने अपने पंडाल में गाया करते हैं और माई के गुणगान गाते हैं। और हमको भी अच्छा लगता है कि भाई आए, कुछ गए, माई के गीतों को गीत गा गा करके इस अपने समाज में मानवता का एक प्रतीक बने हुए हैं और अच्छे तरीके से समाज में एक सीख और सभ्यता का प्रचलन कर रहे हैं। इसी से मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। ठीक है कवि जी, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोक विधा के गायक हैं, आप लोक विधा के कवि हैं, रचनाकार हैं। तो आप ये बताएं कि ये लोक विधा जो है धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, इस मामले में आपका क्या ख्याल है?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। कभी अभी जो लुप्त की बात कहते हैं, लुप्त नहीं हो रहा है। कभी ये कल्पना बहुत बड़ी चीज़ है, कभी अब थोड़ा सा मशीनी युग आ गया है। अब कभी कल्पना हमारे व्हाट्सएप मोबाइल द्वारा आज धरती से आसमान तक पहुंच रहा है, एक वीडियो द्वारा, कैमरा द्वारा, आपके मोबाइल द्वारा। उस पर लोग ज़्यादा सुनते हैं, उस पर जो लोग ज़्यादा लिख करके अपना कार्यक्रम कर लेते हैं, देख लेते हैं, लिख लेते हैं, परंतु कभी अपना काम करता रहता है और कभी हमेशा कभी रहेगा। चलिए, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि कविता नहीं लोप हो रही है और गायन कहीं से लोप नहीं हो रहा है, सारी विधाएं विराजमान हैं, केवल उसका रूप बदल रहा है। जी जी जी। तो रूप बदल रहा है। एक चीज़ आप और बताने का प्रयास करें कि लोक विधा में जो है सरकार कुछ न कुछ सहयोग कर रही है लोक संगीत को बचाने के लिए, ग्रामीण अंचल की तमाम संगीत को, तमाम विधाओं को बचाने के लिए हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा और भी आकाशवाणी के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा लोक विधा को सरकार ने बढ़ावा देने का काम किया है। तो आप ये बताएं कि सरकारी कोई सुविधा आपको मिलती है या आप स्वतंत्र कवि हैं? नहीं, हमको गीत हमारे ले जाते हैं, लोग गाते हैं, आकाशवाणी में गाते हैं, टीवी पर गाते हैं, चैनल पर भेजते हैं, परंतु हम एक स्वतंत्र कवि हैं। हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, न गीत देने का न गीत गाने का, कोई पैसा मैं नहीं लेता हूँ। मैं सीधे सीधे गीत लिखता हूँ, लोग ले जाते हैं, गाते हैं, प्रशंसा करते हैं, बस एक खूबी है मेरी। चलिए, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। आप एक चीज़ ये बताएं जी जी। कि लोक संगीत कई विधाओं में, कई रूपों में चल रही है, इससे आपके अंदर खुशी का आलम है। आप हमारी जनता जनार्दन को, हमारे दर्शक को, जो भी एसपी न्यूज़ चैनल वगैरह को देख रहे होंगे, उन्हें आप कोई संदेश, आशीर्वाद देना चाहते हैं? जी जी, हम उन्हें संदेश, आशीर्वाद हमेशा उनकी कामना करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ, माँ सरस्वती से कामना करता हूँ, शारदा से कामना करता हूँ, हर देवी देवताओं से कामना करते हैं कि उनको बहुत आगे ले जाएं, वो ज़मीन से आसमान तक अपने लहरा को लहराते रहें। मैं यही कामना उनसे करता हूँ कि वह हमेशा जहाँ भी रहे एकदम खुशहाल रहे और लोगों को समाज में एक मर्यादित ढंग से लोगों को गीत सुनाते रहें और समाज में अपना वर्चस्व लहराते रहें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी बातों से लग रहा है कि लोक संगीत आज भी अपने दमखम पे टिकी हुई है और कहीं से भी इसका ह्रास नहीं हुआ है। बिल्कुल। मैं एक चीज़ ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि धनाराम चंचल जी हैं, वो तो आपका बखूबी गीत गाते हैं और तमाम लोग आपका गीत गाते हैं। श्यामलाल जी हैं, श्यामलाल निर्मोही जी भी हैं, ये भी गाना गाते हैं। तो ये लोग जो है, श्यामलाल निर्मोही जी हैं, ये सरकारी कलाकार भी हैं, हिंदी साहित्य अकादमी और जो उत्तर प्रदेश से रजिस्टर्ड संस्था है, बिरहा जगत की है, नौटंकी जगत की है, इन विधाओं में भी प्रोग्राम करते हैं। तो आप जो है सभी कलाकारों को इस नवरात्रि पे क्या कहना चाहते हैं? हम इस नवरात्रि पर माँ दुर्गा से उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने काम में कामयाब रहें, उनकी आवाज़ को सदा बुलंदियों पर माँ दुर्गा जी हमेशा बनाए रखें। वह जहाँ भी रहें, वह हर जगह पर अपने समाज को एक ऐसी नवचेतना से जगाना चाहें और जगाएं कि लोग उनको बखान करें और इस गीत और संगीत को आगे बढ़ाते रहें। और उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी के साथ हम उनको माता जी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आवाज़ को डिम ना होने दे, क्योंकि वह समाज को एक अपेक्षा रखते हैं कि समाज को आगे ले जाने का, आगे बढ़ाने का और बुलंदी पर ले जाने के लिए वह हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी के साथ मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपने हमें एसपी न्यूज़ के मंच को अपनी दो बात कहने का समय दिया, बात पूछने का, सवाल जवाब करने का समय दिया। हम बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं और एसपी न्यूज़ चैनल में आपसे दोबारा हम कभी आपका इंटरव्यू लेंगे और कुछ मार्मिक बातों को, जो कि लोक संगीत की मार्मिक बातें हैं, छुपी हुई गूढ़ रहस्य की बातें हैं, उन पर मैं कभी भविष्य में चर्चा करूंगा। इस उम्मीद के साथ
आपने हमें समय दिया और हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद।